जय हिंद दोस्तों, कहीं पर भी पैसा लगाना होता है बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास में आ जाते हैं और सबसे रिस्की का अगर हम बात करें तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, जिसे कि आप प्यार से बिटकॉइन भी बोलते हैं, लेकिन इनकम टैक्स वाले इसे प्यार से VDA यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कितनी बड़ी विडंबना है, सरकार ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि ये लीगल है या इलीगल है, लेकिन अगर आपने कमाई कर ली है तो उसके ऊपर हमें टैक्स चाहिए। अगर आपको लॉस हो गया है तो वो लॉस आपका है। एक और दोस्तों मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, अगर आपने एक दिन में 10 ट्रांजैक्शंस की हैं, 5 ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ और 5 ट्रांजैक्शंस में लॉस हुआ और ओवरऑल आपको अगर लॉस हो गया उस पूरे दिन के अंदर, तो सरकार कहती है जो प्रॉफिट वाली एंट्री है उन एंट्री के ऊपर जो आपको 30% का टैक्स देना है और लॉस वाले को आपको कोई बेनिफिट हम नहीं देंगे। तो कितनी विडंबना की बात है। क्रिप्टो ट्रेडर्स को दोस्तों किस नजर से सरकार देखती है। TDS भी यहाँ पे काटे जाते हैं, 133(6) का नोटिस भी भेजा जा सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपने भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर कोई लेन देन किया था, आपने कोई कमाई करी थी, तो उसको आपको ITR भर के बताना पड़ता है। फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ता है। इस क्रिप्टो करेंसी को दोस्तों आप कैपिटल गेन में भी दिखा सकते हो और बिजनेस की इनकम में भी दिखा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ITR 2 भर के बताने वाले हैं, जहां पर क्रिप्टो करेंसी की हुई इनकम को कैपिटल गेन के अंदर लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप कैसे दिखाना है। दोस्तों फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछे, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और हमारे द्वारा क्रिप्टो करेंसी की ITR आप लोग भरवाना चाहते हैं तो बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए ITR 2 क्रिप्टो करेंसी यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट की ITR और उसका जो टैक्स बनता है उसका चालान आपको कैसे भरना है, लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अपने ऊपर भी करना चाहिए। दोस्तों www.cssumitSharma.com पर जाएं या प्ले स्टोर पर जाकर के CS सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड अगर आप करते हैं, वहां पर आपको हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स मिल जाएगा। जितने रुपए की ITR आप किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे उससे कम के अंदर आप अपनी खुद की ITR भरना सीख जाएंगे। आप अपनी बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन को बनाना सीख जाएंगे। आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वालों की ITR भर के 2 रुपए की अर्निंग भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स को इन डेप्थ के अंदर जान भी सकते हैं। तो एक बार दोस्तों हमारे इस कोर्सेज को एक बार प्लीज चेकआउट जरूर करें। लेना या नहीं लेना टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन एक बार आप चेकआउट जरूर करें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में incometax.gov.in इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहीं पर ही आपको जाना है। दोस्तों पहली बार पोर्टल पर आए हैं या अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किया है तो ये रजिस्टर का बटन राइट साइड में ऊपर दिया गया होगा, जिस पर आपको क्लिक करके अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए एंटर योर यूजर ID। दोस्तों यूजुअली पैन कार्ड आपकी यूजर ID होता है और पैन आधार से लिंक है तो आप आधार नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। इनकम टैक्स का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आधार OTP की सहायता से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। फाइल योर रिटर्न आपका 31/3/26 वाला साल था, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। लेकिन ITR भरने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम जो करना है, AIS और TIS को चेक करना है। फिर आपको अपना फॉर्म 26A चेक करना है। उसके बाद ही ITR भरनी है। वहां पर जो भी डेटा बोल रहा है उसको आपको प्रॉपर अपनी ITR में दिखाना है। अब यहाँ पे ऊपर AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए AIS का ऑप्शन फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस AIS के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है दोस्तों, 31/3/26 वाला साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 था, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना पड़ेगा जब हम 26A अभी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों TIS भी आ रहा है और AIS भी आ रहा है। यहाँ पे इसे डाउनलोड करके आप डिटेल में देख भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस TIS के बटन पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही TIS पर क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं, एक तो जो ITR का फॉर्म है वो इन ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा आपको ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस अपनी ITR में दिखाने हैं ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से प्रोसेस हो जाए। सैलरी या पेंशन आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, FD का ब्याज आ रहा है, कोई बिजनेस रिसीट है, कोई पैसा बाहर भेजा था, कोई आपने शेयर खरीदे बेचे थे, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई
क्रेडिट कार्ड, मतलब बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस आपके आते हैं। दोस्तों आपको फिर भी गलत ITR भरने से अच्छा किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी है। आप हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प टैक्सेशन से रिलेटेड चाहते हैं तो कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर लें, लेकिन ITR को प्रॉपर और बिल्कुल AS और TIS के हिसाब से भरना है। दूसरा काम आपको करना है, यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो पहला ये ऑप्शन दोस्तों आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न का, उस पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 26AS क्या होता है दोस्तों, किसी ने भी आपका कोई TDS काटा, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे फिर से आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं और इसे PDF के तौर पर भी सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर आपका डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, जिस व्यक्ति ने आपका TDS काटा है, ये देखिए इतनी इनकम दी है, इतना TDS काटा है, इतनी इनकम दी है, हो सकता है TDS ना काटा हो। तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों ने आपको ऑन रिकॉर्ड इनकम दी है। यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान भी आ रहा होगा, जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपने इस सेक्शन को जरूर चेक कर लें। मैं फिर बता दूं ITR का जो भी फॉर्म होगा इस सेक्शन के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है, ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से आपकी ITR प्रोसेस हो जाए। तो आपने अपना AIS और TIS अच्छे से चेक कर लिया है, इसके बाद में फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन की इनकम टैक्स वाले, जिसे प्यार से VDA यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलते हैं, इसके अंदर आपने काम किया था, किसी एक्सचेंज के थ्रू किया था, P2P के थ्रू किया था, आपको अपनी ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप उसे कैपिटल गेन में दिखाते हैं, अगर आप उसे बिजनेस की इनकम दिखाना चाहते हैं, ITR 3 का फॉर्म आप लोगों को भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर दिए गए फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर आपका 26-27 करंट AY रहने वाला है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। पहले ITR भरने की कोशिश की थी और उसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर दिए गए स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। कैपिटल गेन के तौर पर दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को दिखाना है, ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा, प्रोसीड विद ITR 2 कर देना है। अब आपको ये बोलता है कि न्यू टैक्स रिजीम है, ये आपकी डिफॉल्ट है। अगर आप HRA, होम लोन, ATC वगैरह की छूट लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ओके बटन पर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाएगा आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। टैक्सेबल इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख से ज्यादा है तो ये सेलेक्ट करेंगे। 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट, 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल, 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल भरा है, क्रिप्टो करेंसी की इनकम है दोस्तों, तो आप अदर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जनरल के अंदर ये आपके 2 पार्ट सेलेक्ट हो रखे हैं। अब इनकम वाली डिटेल के अंदर आपको क्लिक करना है कि कौन कौन सी इनकम आप अपनी ITR में दिखाना चाहते हैं। अगर आपको सैलरी की इनकम है तो ये सेलेक्ट करेंगे, आप हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम आ रही है तो ये सेलेक्ट करेंगे। कैपिटल गेन ये शेयर वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी नहीं आएगी, इस चीज का ध्यान देना है। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा वो यहाँ पर, तो इनमें से कोई इनकम है तो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है शेड्यूल VDA, ये देखिए वर्चुअल डिजिटल एसेट आ रहा है। यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन आपको फील्ड करनी पड़ेगी जहां पर ट्रांसफर आपने किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे। अदर सोर्स में सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज आ गया, ये स्पेशल रेट की इनकम ऑटोमेटिक आ जाएगी। शेड्यूल आपकी स्पेशल रेट की इनकम के जो टैक्सेज हैं, एग्जम्प्ट इनकम में एग्रीकल्चर इनकम वगैरह लेनी है तो ये ले लीजिए। बाकी आप एक बार फिर से यहाँ पे टैक्स वाले कॉलम पर आएंगे तो ये ESOP आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसको अनचेक कर दें ताकि बाद में आपको एरर ना दे। अब आपको यहाँ दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ सवाल पूछ रहा है दोस्तों, कंटिन्यू करके उन सवालों का जवाब दे दें, लेकिन कुछ जरूरी नहीं है। आप सिंपली स्किप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके स्किप्स क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपको ये बोलता है कि हमारी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कुछ प्री फिल डेटा आपके पोर्टल से, AIS से, TIS से, 26A से जो आपने देखा था भरा भराया यहाँ पर आने वाला है, उसके हिसाब से आप अपनी डेटा को, डिटेल को कंफर्म कर सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीज़ें तो इसमें एप्लीकेबल ही नहीं होंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, इतना बड़ा फॉर्म ये नहीं है। आपको सिर्फ पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में जाना है, शेड्यूल VDA में जाकर के बस आपका काम खत्म हो गया। अदर सोर्स में जाकर के आप सेविंग का ब्याज दिखा सकते हैं। अब हमने क्या किया, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दिया है। दोस्तों आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को
को यहाँ से चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल को चेक कर सकते हैं, फाइलिंग स्टेटस में आकर के आपने अपनी ITR कैसे भरनी है। ये देखिए ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं 139(1) आ जाएगा। दोस्तों अब ये देखिए ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। अब इसका क्या मतलब हुआ, यूजुअली आपने सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री होती है, जिसके लिए न्यू टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा, ऑप्ट आउट को नो करना पड़ेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पे 12 लाख तो है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी 0 रुपए ही माफ है, 4 लाख की भी छूट नहीं है। आपको इस चीज का ध्यान देना है। लेकिन अगर आप ऑप्ट आउट कर देंगे तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। यहाँ पर 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी इनकम बनेगी उसमें 12,500 की रिबेट आपको मिल जाएगी। तो आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आप अपनी ITR को भरें, ताकि क्रिप्टो करेंसी का आपका कुछ तो टैक्स कम लगे। आपकी ओवरऑल इनकम 5 लाख से कम है और भी कोई इनकम नहीं है। यहाँ पे आपने यस कर दिया है। रेजिडेंशियल स्टेटस दोस्तों रेजिडेंट करके 182 दिन सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये NRI लोग भी इस ITR को भर सकते हैं। यहाँ पे नो करना, यहाँ पे नो करना, यहाँ पे नो करना है। बैंक डिटेल्स के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट है सभी को ऐड करना है। एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट आपका नॉमिनेट और वैलिडेट फॉर रिफंड होना बहुत जरूरी है। इसके बाद नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। एड्रेस वाले कॉलम में दोस्तों प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस आपका सही है, वो सेलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा है, तो आपको सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। आपका डेटा सेव हो जाएगा। बाद में वैलिडेशन के टाइम एक एरर देगा, उस एरर को हम वहां पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हमारे पास नहीं है। शेड्यूल VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी की इनकम को यहाँ पर दिखाना होता है। अब ये बोलता है कि क्रिप्टो करेंसी की इनकम हुई है तो सेक्शन 234C के ब्याज से बचने के लिए टेबल F के अंदर भी आप अपनी इनकम को डाल दें, क्वार्टर वाइज कौन से क्वार्टर में कितनी इनकम हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐड अनदर का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको आ रहा होगा, इस ऐड अनदर पर आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की एक एक एंट्री को अलग अलग आपको यहाँ पे दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे साल में जितना काम किया। अब मैं आपको क्रिप्टो करेंसी की एक रिपोर्ट भी डाउनलोड करके जो हमने दिखाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सिंबल है, आपके कॉइन का नाम है, ये ITR में नहीं जाएगा। यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये ITR में नहीं जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेट ऑफ एक्विजिशन, कि कब आपने इस क्रिप्टो करेंसी को परचेज किया था, डेट ऑफ ट्रांसफ़र कब आपने इसे सेल किया था। अब दोस्तों कौन सी हेड में दिखाना है, आप कैपिटल गेन में भी दिखा सकते हैं, बिजनेस में भी दिखा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है कितने रुपए में परचेज किया था, और सेल्स कंसिडरेशन दोस्तों ये कितने रुपए में आपने इसे सेल किया था। तो हर एक एंट्री का अलग अलग हिसाब, अलग अलग ब्यौरा देना पड़ेगा। चाहे आपकी दोस्तों 100 एंट्री हो, चाहे 500 एंट्री हो, चाहे 1000 एंट्री हो, चाहे आपकी एक्सचेंज से आ रही हो, चाहे आपने P2P के अंदर काम किया हो। अब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है डेट ऑफ एक्विजिशन कब खरीदा, कब बेचा, कॉस्ट कितने का खरीदा, कितने का बेचा। अब यहाँ पे देखिए इन द केस ऑफ गिफ्ट मिला है आपको, तो आप प्रीवियस ओनर की डिटेल डाल सकते हैं, यहाँ पर आपकी इनकम आ जाएगी। तो मान लीजिए हमारे एक एग्जांपल के अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो पहला है हमने 11/3/22 को खरीदा था और 21/4/25 को बेचा था। तो हमने डेट ऑफ एक्विजिशन 11/3/2022 हमारी आने वाली है, तो यहाँ पे मार्च आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11/3/2022, और हमने 21/4/2025 को इसे बेच दिया था, जो कि इसी करंट ईयर में बेचा था। तो हमने यहाँ पे ये देख सकते हैं 21/4/2025 बेच दिया है। कैपिटल गेन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, देखिए क्योंकि ITR 2 है। इसको बिजनेस में दिखाएंगे तो भी फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि ITR 3 के अंदर आप इसे एज ए बिजनेस भी दिखा सकते हैं, लेकिन कोई फर्क टैक्स के मामले में नहीं पड़ेगा। दोस्तों 100 रुपए का खरीदा था और 200 रुपए का बेच दिया, तो हमने यहाँ पे क्या डालना है, हमारा 200 रुपए और हमारा 100 रुपए का हमने खरीदा था। तो आपकी कैपिटल गेन ये देखिए 100 रुपए की इनकम आ चुकी है। अब इसके ऊपर आपका 30% का टैक्स बन जाएगा। एक और एंट्री दोस्तों, पहले इसको सेव कर दीजिए आप, ताकि आपका इतना डेटा सेव हो जाएगा। तो ये आपका सेव हो गया। ऐसे करके आपको हर एक एंट्री की डिटेल यहाँ पे ऐड अनदर करके डालनी है। और दोस्तों ये जो आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, ये रिपोर्ट आप कहाँ से ले सकते हैं, ये आप CoinEx जो होता है वहाँ से कुछ पेमेंट दे करके इनको आप अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। आप अपने एक्सचेंज वालों को बोल सकते हैं कि मुझे मेरी टैक्स P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ITR भरने के लिए रिपोर्ट चाहिए। अदरवाइज आपने P2P के अंदर काम किया था दोस्तों, तो हर एक एंट्री का हिसाब आपको यहाँ पे मैनुअली डालना पड़ेगा। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है, तो इनके ऊपर तो आपको टैक्स देना है।
लेकिन अब बोलेंगे कि सर मुझे 9,000 रुपए का एक एंट्री के अंदर लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो ये देखिए दोस्तों, आपका 5, 6, 62, 6300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और आप बोलेंगे 9,000 का तो लॉस हो गया, मेरे को तो 2700 रुपए का लॉस हो गया सर, ओवरऑल मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे को तो कोई भी पैसा यहाँ पे कमाई नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों सरकार क्या कहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है और बहुत ज्यादा गेम यहाँ पे आपके साथ खेल दिया है। इस पर 30% का टैक्स चाहिए चाहिए चाहिए, और ये जो 9,000 का लॉस है ये आपका है, ना तो इस प्रॉफिट से एडजस्ट होगा ना आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, एक एक एंट्री की डिटेल आपको यहाँ पे मैनुअली डालनी है। अब लॉस वाला आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने 50,000 रुपए का बेचा था, 40,000 रुपए का बेचा था, तो मैं यहाँ पे ऐड अनदर पर जाऊँगा। अब यहाँ पे सेल कंसीडरेशन हमारी 41,000 आ चुकी है, और इसको खरीदा कितने में था हमने दोस्तों, 50,000 में। जैसे ही हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे जीरो हो गया, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट होता तो प्लस में आ जाता, लेकिन माइनस में कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं आई है, क्योंकि ये लॉस है। लॉस का कोई भी बेनिफिट सरकार आपको नहीं देती है अनफॉर्चुनेटली। प्रॉफिट हुई तो हिस्सा हमारा, लॉस हुआ तो सारा तुम्हारा, इस कंसेप्ट पे चलती है। तो ये एंट्री आपको इस तरह से लॉस की भी सेव कर देनी है। तो इस लॉस वाली एंट्री को हम यहाँ पे सेव कर देंगे। कैपिटल गेन आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऊपर वाले में 100 रुपये का प्रॉफिट था, यहाँ 0 रुपये का प्रॉफिट है। लॉस फिर भी एडजस्ट नहीं हुआ, प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ऐसे करके ये सारी की सारी एंट्रीज आप यहाँ पे ऐड अनदर करके कर देंगे। थोड़ा सा लेंदी काम हो जाएगा, तभी दोस्तों आपको बोलते हैं किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेंगे तो आपकी ITR अच्छे से भरी जाएगी, क्योंकि इतना प्रॉफिट आपने कमा लिया है, थोड़ी बहुत फीस देने के लिए आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए। इसका कंप्यूटेशन आपका तैयार हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए, पूरे साल कोई गाइडेंस चाहिए, वो सारी की सारी हम आपको देते रहते हैं। तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करके हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने हर एक एंट्री को डाल दिया है। आपके हिसाब से 2700 का लॉस है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है 6300 रुपए का प्रॉफिट आपको प्लस वाली एंट्रियों में हुआ है। तो इस 6300 रुपए के ऊपर हमें टैक्स आपसे लेना है, वो भी फ्लैट 30% का। और जैसे ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे, ये देखिए 6300 रुपए है। जो लॉस वाली एंट्रियां हैं वो आपकी जीरो रह जाएगी, ना तो प्रॉफिट से एडजस्ट होगी ना ही कैरी फॉरवर्ड होगी। अब ये 6300 रुपए आपको ओके पर क्लिक कर देंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कौन से हेड में कब कब आपको हुआ है दोस्तों वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आपको आगे एरर नहीं चाहिए तो एक बार आप शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो 6300 रुपए की इनकम हुई है, ये देखिए यहाँ पे फिर से बोलता है कि F के अंदर आप डालिए, तो बिल्कुल नीचे आप आ जाएंगे तो ये देखिए शेड्यूल F आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपको ये बता रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट है, ये देखिए कैपिटल गेन हुआ है, वर्चुअल डिजिटल एसेट से 30% आपको टैक्स देना है। तो ये पूछता है कौन से हेड में, कौन से क्वार्टर में आपको हुआ है। अब हो गया तो आपका ब्याज उस हिसाब से एडवांस टैक्स का ये लेने वाले हैं। तो हमारा 6300 रुपये आपको नहीं समझ आ रहा है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप पहले वाले क्वार्टर में डाल करके कंफर्म कर देंगे, ताकि आगे जाकर के आपको एरर वगैरह कोई ना दे। अब दोस्तों यहाँ पे अदर सोर्स के अंदर आपकी सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम, ये 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होती है। ये नॉर्मल रेट की इनकम है। अगर आपको लॉटरी, गेमिंग वगैरह की इनकम आई है तो यहाँ पे अदर्स के अंदर डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल रेट पे डाला, एडिट पर डाल दिया। अब दोस्तों ये देखिए सेविंग का ब्याज मान लीजिए आपको आया 1000 रुपए का, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई भी और पार्ट टाइम इनकम वगैरह आती है लास्ट के अंदर, ये देखिए ऐड अनदर। मान लीजिए आपको ट्यूशन, कोचिंग, जॉब वर्क, अकाउंटिंग वगैरह करते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ट्यूशन इनकम, ये मान लीजिए दोस्तों आपकी 5 लाख रुपए आ गई। 5 लाख तो क्योंकि न्यू ओल्ड रिजीम में ज्यादा हो जाएगी, मान लीजिए 2 लाख रुपए हम यहाँ पे डालते हैं। 2,01,000 रुपए हो गई है। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी सेव हो चुकी है। हमारी क्रिप्टो करेंसी की जो इस वीडियो का मेन पार्ट था वो भी सेव हो चुका है। अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा दोस्तों आपका ये जो क्रिप्टो करेंसी हो गया, अदर सोर्स हो गया, और कोई इनकम नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, करंट ईयर के लॉसेज को, ये सारी की सारी चीजें। अब शेड्यूल SI स्पेशल इनकम के अंदर आप जाते हैं तो 6300 रुपए के ऊपर दोस्तों 30% का जो आपको टैक्स देना होता है वो टैक्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखा देगा। हालांकि करना आपको इसमें भी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी इनकम को एक बार कंफर्म करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए स्पेशल इनकम पे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स 30% टैक्स लगता है। 6300 रुपए इनकम है, 1890 रुपए का टैक्स बनता है। लेकिन अगर आप यहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में होते तो ये आपको पे करना पड़ता। हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, हमारी ओवरऑल इनकम 5 लाख से कम है, 12,500 की रिबेट मिल जाएगी, टैक्स हमारा जीरो हो जाने वाला है। तो टेंशन नहीं लेनी है, सिंपली आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपका किसी ने क्रिप्टो करेंसी में कोई TDS वगैरह काट लिया दोस्तों, परचेज वगैरह पर 1% कटता है, तो टैक्सेस पेड में जैसे आप आ जाएंगे, यहाँ पर किसी ने TDS सैलरी पर, अदर देन सैलरी पर, TCS सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आपका भी कोई टैक्स बनता होगा तो वहीं आपको जाकर के भरना
हैं। पार्ट बी टोटल इनकम टैक्सेबल लाइबिलिटी है। ये देखिए 1890 रुपये का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आप 87A की रिबेट 1890 की ले लेंगे। आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे हैं, न्यू में जाते तो दोस्तों कोई रिबेट आपको नहीं मिलती। कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर अब आपको यहाँ पे आ जाना है। दोस्तों जो भी ITR का फॉर्म भरा था उसको आपको चेक करना है। इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं, लोकेशन डाल देनी है। ऊपर आपके नाम के आगे एक चेक बॉक्स आ जाएगा, उसको भी क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको अब प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। प्राइमरी एड्रेस सेकेंडरी एड्रेस का एरर आपको दे सकता है क्योंकि वो सेलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा था। आप यहाँ पे देखिए आपका सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इस एरर पर आपको क्लिक करना है, वो आपको एरर पर लेकर के चला जाएगा। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपका सेकेंडरी और प्राइमरी एड्रेस सेम है, आप सिंपली यस कर देंगे। सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिक भरा भराया आ जाने वाला है। इसके बाद नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको एक एक कॉलम को कंफर्म ना करते हुए गो टू वैलिडेशन, इस तरह का येलो कलर का एक निशान आप लोगों को आ रहा होगा, जिसके ऊपर आपको सिंपली क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गो टू वैलिडेशन पर जाएंगे तो वैलिडेशन पर आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल आपका हो चुका है। VDA क्रिप्टो करेंसी की इनकम को इस तरह से आप अपनी ITR में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को PDF के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। ITR को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हैंड टू हैंड अभी इसे ई-वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं। आधार OTP, बैंक EMC या डीमैट EVC से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार OTP वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई-वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार OTP, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, EVC, बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार OTP वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक OTP चला जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार OTP डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार OTP सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी ITR लग चुकी है, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी ITR प्रोसेस होगी कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और ITR की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी ITR का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है, आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी ITR में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ITR से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर ITR फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.chsumitSharma.com या प्ले स्टोर पर आप CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी ITR भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।